चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली में भोली भटियारी का महल जहां रात में जाने से डरते हैं लोग, आती है रोने की आवाज। दिल्ली में एक ऐसा पुराना महल है जिसे भूतिया महल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती। मंत्री जी परेशान कर रहे पंचायत में फुट फुट कर रोई मानसेर की मेयर इंद्रजीत और यादव। गुरुग्राम के मानसेर नगर निगम की मेयर इंद्रजीत कौर यादव ने हयातपुर गांव में हुई एक पंचायत में रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। पंचायत में मेयर इंद्रजीत ने मंगलवार को हरियाणा के मंत्री राव नरवीर सिंह पर अपने परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पूरा रूम खून से भरा हुआ था। दिल्ली में डबल मर्डर वाले कमरे का कैसा रहा मंजर, महिला ने बताई पूरी बात। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में हुए डबल हताहत की जांच चल रही है। इस मामले की एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि जब वो घर में घुसी तो वो हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। क्या बाजार में आएगा 50 रुपए का सिक्का? केंद्र सरकार ने कोर्ट को क्या बताया? कोर्ट को बताया गया कि 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि दृश्य बाधित लोग समझ सकेंगे, लेकिन 50 रुपए के नोट में ऐसा नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि RBI की तरफ से मनी के नाम को रखा गया है। सुशासन के लिए मुझे मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुशासन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलची के रोकने के बावजूद उन्होंने जितना काम किया उसके बाद सुशासन लागू किया। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल को समन करने वाले आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस। जस्टिस रविंदर जुडेजा ने ईडी को केजरीवाल की ओर से दायर दोनों याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी अपने प्रारंभिक आपत्तियां हलफनामे में बता सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। गर्लफ्रेंड बन जाए IPS, हरिद्वार के कंधे पर 121 लीटर गंगा जल वाला कांवड़ यात्रा लाया इंटर में पढ़ने वाला राहुल। सावन में उत्तर भारत के लाखों हिंदू श्रद्धालु हरिद्वार के कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। भगवान शंकर के प्रति अपनी आस्था और अलग अलग कामनाओं के साथ भक्त इस कठिन तपस्या को पूरी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस नहीं फिर काटेगा चालान, द्वारका एक्सप्रेसवे पर कौन रख सकता है रफ्तार पर नजर। द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले ध्यान दे। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां तो ट्रैफिक पुलिस नहीं है, चालान तो कटेगा ही नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो दिन गए जब ट्रैफिक पुलिस को नियम तोड़ने पर आपको हाथ देकर रोकना पड़ता था। गुरुग्राम के इस इलाके में पनप रही थी अवैध कॉलोनियां, प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कर दिया साफ। जमीन मालिक को इन कॉलोनियों को सिलसिले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। 4 निर्माणाधीन मकानों के अलावा 22 मकानों को तैयार करने के लिए डाली गई DPC और 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया है। सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? दिल्ली मुफ्त बस सफर की समझे पूरी बातें। DTC की ओर से शुरू की जा रही योजना के तहत दिल्ली की महिला और ट्रांसजेंडर निवासियों को एक व्यक्तिगत सहेली स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। फरीदाबाद में नाले में गिरी कार, निजी कंपनी के सुपरवाइजर की डूबने से हुई हताहत, तमाशाबीन बने रहे लोग। फरीदाबाद के पल्ला में दुर्ग बिल्डर स्थित खुले नाले में कार समेत डूबने से एक निजी कंपनी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की हताहत हो गई है। मृतक की पहचान मूल रूप से दिल्ली के हौज खास निवासी 40 वर्षीय योगेश के रूप में हुई है। हरनंदीपुरम टाउनशिप पहले चरण में गाजियाबाद से इन 5 गाँव की 350 हेक्टेयर जमीन पर बसेगा नया शहर। हरनंदीपुरम टाउनशिप योजना को परवान चढ़ाने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किसानों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 5 गाँव की करीब 350 हेक्टेयर जमीन का टाउनशिप बनाने की योजना है। SSB जवान ग्रेट नोएडा में छात्राओं को बेचता था ड्रग, यूपी पुलिस ने 3 साथियों संग दबोचा। ग्रेट नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने SSB के एक जवान को 4 साथियों के साथ ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रेट नोएडा में छात्रों को ड्रग सप्लाई किया करते थे। इनके पास से करीब 25 लाख रुपए कीमत की ड्रग बरामद की गई है। दिल्ली से रूठ गया मानसून, नहीं हो रही है बारिश, तेज धूप और उमस कर रही है परेशान। दिल्ली NCR में जुलाई में अच्छी बारिश नहीं हुई है। तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों के बीच अच्छी बारिश की संभावना नहीं है।